गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े हुए मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वह संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आज की संडे स्पेशल कक्षा में हम 27 से लेकर दोस्तों 29 अगस्त 2021 के सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश से डेली करंट अफेयर देखने वाले हैं, इसलिए आज अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हो दोस्तों YouTube पर मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर के सर्वाधिक और लल्लन टॉप प्रश्न देने वाला एकमात्र चैनल हमारा है। चलो दोस्तों, अब आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या मैं दोस्तों आज का ऊर्जावान संदेश कि भाई सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही मेरे दोस्तों जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हां दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो मैं दोस्तों आपको बस कोशिश करते जाना है, एक दिन दोस्तों आपको सफलता अवश्य हासिल होगी। चलिए तो इसी ऊर्जावान संदेश के साथ मैं संदीप गौर आप सभी का सहृदय से स्वागत करते इस कक्षा को प्रारंभ करता हूं। और आज का संडे स्पेशल पहला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि भाई हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला मध्य प्रदेश में दोस्तों देश का कौन सा राज्य बन गया है। 4 विकल्प हैं, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई यहां पर भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का पहला, जी दोस्तों मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन की बात कर लेंगे तो आप डिस्प्ले स्क्रीन पर स्लाइड के माध्यम से देख पा रहे हैं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत सत्र 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला मध्य प्रदेश में तो देश का पहला राज्य बन गया है। और यहां पर इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने देखी होगी कि न्यूज़पेपर में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला मध्य प्रदेश में दोस्तों देश का पहला राज्य बन गया है। मिंटो हॉल में गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और शिवराज सिंह चौहान ने दोस्तों इसका शुभारंभ किया है। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शुभारंभ जो हुआ है, इसकी मुख्य विशेषताएं आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें आप आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए तो बिल्कुल एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। काफी लंबे अरसे के बाद में दोस्तों भारत में अब नई शिक्षा नीति आई है, जिसको हमारे मध्य प्रदेश ने सबसे पहले लागू किया है। चलिए तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर देखिए, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्री ब्रजेंद्र सिंह यादव ने किस जिले में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित प्रतिभा खोज 2021 कार्यक्रम का दोस्तों हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प हैं, शाजापुर, उज्जैन, जबलपुर या मंदसौर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया यहाँ पर दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का शाजापुर, जी तो शाजापुर इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह देख लेते हैं कि देखिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री शाजापुर के प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव ने देखिए शाजापुर खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित प्रतिभा खोज 2021 कार्यक्रम का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। उन्होंने प्रतिभागियों से कहा कि खेलकूद हमारे शारीरिक व्यायाम और स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। राज्य मंत्री ने कहा कि खेल सफल जीवन का उत्तम मार्ग तो होता है, इससे खिलाड़ी अपने देश और प्रदेश का भी दोस्तों के नाम ऊंचा करता है। साथ में दोस्तों यहाँ पर जो आयोजित हुई थी आपकी विज्ञान मालाओं की में दोस्तों उन्होंने क्या संबोधित किया है। इससे संबंधित और इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रभारी मंत्री यादव ने स्थानीय कृषि मंडी स्थित 687.11 लाख रुपए की लागत से बनी नवीन में दोस्तों फल सब्जी मंडी का लोकार्पण किया है। और इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप यहां पर आसानी से पढ़ सकते हैं। चले फिलहाल चलते हमारे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्ले स्क्रीन पर कि भाई सहकारिता लोक सेवा प्रबंधन मंत्री कौन है। डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने देखिए किस जिले के नवनिर्मित पुलिस थाना भवन बरेली का में दोस्तों लोकार्पण किया। तो जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प हैं, दतिया, दमोह,
रायसेन या सीहोर। चलिए दोस्तों जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का रायसेन। जी दोस्तों आप सभी को पता है बरेली किसके अंतर्गत आता है, तो ये रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह देख लेते हैं। देखिए सहकारिता लोक सेवा प्रबंधन और रायसेन जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने देखिए गुरुवार 26 अगस्त को रायसेन जिले के नवनिर्मित पुलिस थाना भवन बरेली का लोकार्पण किया। भदौरिया ने कहा है कि देखिए बरेली में लंबे समय से दोस्तों नवीन थाना भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। उन्होंने कहा कि पुलिस हाउसिंग बोर्ड ने 1 करोड़ रुपए की लागत के थाना भवन का निर्माण रिकॉर्ड 1 साल से कम समय में दोस्तों क्या है पूर्ण किया है। तो ये फिलहाल आपको मैं दोस्तों इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको बताइए। चलिए चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में किसने मध्य प्रदेश होमगार्ड एवं आपदा प्रबंधन बहुउद्देशीय भवन का दोस्तों भूमि पूजन किया। देखिए जिन्होंने भूमि पूजन किया है उनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है और 4 विकल्प मैंने आपको दिए थे यहाँ पर। तो यदि राइट आंसर की बात कर लेंगे तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है दोस्तों, तो ये सही उत्तर की बात कर लेंगे। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा नरोत्तम मिश्रा। जी हाँ दोस्तों मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा के द्वारा ही में दोस्तों मध्य प्रदेश होमगार्ड एवं आपदा प्रबंधन बहुउद्देशीय भवन का भूमि पूजन हाल ही में किया गया है। इससे संबंधित देखिए महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह देख लेते हैं कि गृह मंत्री मिश्रा ने कहा है कि आपदा प्रबंधन में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाना बेहद जरूरी है। मिश्रा ने होमगार्ड लाइन में देखिए 2,51,74,000 रुपए की लागत के एसडीआरएफ कैंपस में निर्मित 15 कक्षीय हॉस्टल, 2 मंजिला बैरक, एसडीआरएफ ऑफिस और बैरक, भोजनालय एवं सैनिक बैरक का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने देखिए 54 लाख रुपए की लागत से निर्मित किए जाने वाले नवीन बहुउद्देशीय हाल का दोस्तों क्या भूमि पूजन किया। मिश्रा ने कहा कि उपरोक्त लोकार्पण से देखिए लाइन विभिन्न शासकीय कार्यों व प्रशिक्षण के लिए आने वाले वरिष्ठ स्तर से लेकर सैनिक तक को दोस्तों रहने की सुविधा हो सकेगी। तो ये थी इस क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हमारे आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ चुका है, काफी महत्वपूर्ण, ये सीधे एग्जाम में छपेगा कि भैया मध्य प्रदेश के किस शहर में एशिया की सबसे बड़ी में दोस्तों जीनोमिक्स लैब स्थापित की जाएगी। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 विकल्प भोपाल, उज्जैन, देवास या इंदौर। चलिए भाई जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने यहां पर चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का इंदौर। जी हाँ दोस्तों देखिए एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी जीनोमिक्स लैब कहां पर स्थापित होगी, तो ये मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी दोस्तों इंदौर में स्थापित होगी। अब देखिए इस लैब के स्थापित होने से क्या लाभ होने वाले हैं या क्या महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है वह हम जान लेते हैं। देखिए शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि विज्ञान के क्षेत्र में हो रही नवीनतम खोजों और विकसित हो रही तकनीक को किसान के खेत से जोड़ना जरूरी है। देखिए एग्री जीनोमिक्स एक ऐसा वैज्ञानिक क्षेत्र है जिससे अधिक उपज, कीट प्रतिरोधक क्षमता और फसल की गुणवत्ता में दोस्तों सुनिश्चित की जा सकती है। देखिए न्यूक्लियोम इन्फॉर्मेटिक्स के प्रबंधक संचालक श्री दुष्यंत सिंह बघेल ने बताया कि उनके संस्थान द्वारा देखिए इंदौर में एशिया की सबसे बड़ी जीनोमिक्स लैब 165 करोड़ की लागत से स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि लैब की स्थापना में राज्य सरकार हर संभव में दोस्तों क्या है सहायता प्रदान करेगी। और इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने भैया न्यूज पेपर में देखी होगी, स्लाइड के माध्यम से उतारा हूं कि एशिया की सबसे बड़ी जीनोमिक्स लैब में दोस्तों इंदौर में होगी। और यहां पर मैं दोस्तों एग्री जीनोमिक्स एक ऐसा वैज्ञानिक क्षेत्र है जिससे अधिक उपज, कीट प्रतिरोधक क्षमता और फसल की गुणवत्ता में दोस्तों सुनिश्चित की जा सकती है। तो ये काफी अच्छी बात है दोस्तों मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कि ये लैब इंदौर में खुलने जा रही है, जिसमें दोस्तों उनकी फसल में जो नुकसान होता है हर साल उसमें काफी हद तक में दोस्तों गिरावट होगी। चलिए फिलहाल हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर
देखिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर के रेड क्रॉस सोसाइटी परिसर में डायलिसिस थैलेसीमिया सेंटर एवं अत्याधुनिक ब्लॉक बैंक प्रकल्प सुश्रुत का जीर्णोद्धार एवं नवीन कार्यों का दोस्तों भूमि पूजन किया, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प में इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का इंदौर, जी हाँ दोस्तों इंदौर इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित देखिए महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह देख लेते हैं कि भैया मुख्यमंत्री चौहान ने इंदौर के देखिए रेड क्रॉस सोसाइटी परिसर में डायलिसिस थैलेसीमिया सेंटर एवं अत्याधुनिक ब्लड बैंक प्रकल्प सुश्रुत का जीर्णोद्धार एवं देखिए 8 करोड़ की लागत के नवीन कार्यों का भूमि पूजन किया। अंतरराष्ट्रीय स्तर की लैब के यहां स्थापित होने से प्रदेश के थैलेसीमिया से ग्रसित मरीजों को में दोस्तों काफी राहत यहां पर मिलने वाली है। और इंफॉर्मेशन इससे संबंधित आप देख पा रहे हैं कि चौहान ने देखिए कहा है कि सिकल सेल्स और थैलेसीमिया बीमारी ने हमेशा ही मुझे व्यथित किया है। मैं दानदाताओं, चिकित्सकों, रेड क्रॉस आदि को इस पुनीत कार्य के लिए धन्यवाद देता हूं। इलाज से बेहतर रोकथाम होती है। इस सेंटर के माध्यम से थैलेसीमिया के संभावित रोगियों का शुरुआती दौर में ही निदान और इलाज हो सकेगा। उन्होंने बताया कि देखिए सिकल सेल एनीमिया के इलाज में काफी खर्चा आता है। इसके प्रभावी इलाज हेतु यूएसए के डॉक्टर्स के गुप्स ने एमओयू किया है। हम सुश्रुत प्रकल्प से जुड़े चिकित्सकों, समाज सेवियों, रेड क्रॉस के सहयोग से निम्न और मध्यम वर्ग के सिकल सेल एनीमिया पीड़ितों का दोस्तों क्या है निःशुल्क में दोस्तों इलाज करेंगे। तो ये तो काफी अच्छी इनिशिएटिव में दोस्तों आपको ध्यान में रखना है सारी इंफॉर्मेशन। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर देखिए। संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने महाकाली सोसाइटी भोपाल एवं किस नेशनल पार्क के समीप स्थित बघीरा जंगल रिसोर्ट में दोस्तों आयुर्वेद वेलनेस सेंटर का वर्चुअल शुभारंभ किया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प हैं वन विहार नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क या संजय नेशनल पार्क। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक में दोस्तों 2 का कान्हा नेशनल पार्क। जी दोस्तों हाल ही में जो बघीरा जंगल रिसोर्ट है किसके पास है, ये कान्हा नेशनल पार्क में। और यहीं पर मैं दोस्तों पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर जी ने मैं दोस्तों आयुर्वेद वेलनेस सेंटर का शुभारंभ किया है। अब देखिए इससे फायदे क्या होने वाली, क्या महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है वह देख लेते हैं। देखिए पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने त्रिलंगा भोपाल में महाकाली सोसाइटी और कान्हा नेशनल पार्क के समीप स्थित बघीरा जंगल रिसोर्ट में आयुर्वेद वेलनेस सेंटर का वर्चुअल शुभारंभ किया। प्रबंध संचालक देखिए पर्यटन विकास निगम श्री एस विश्वनाथन ने बताया है कि देखिए भोपाल और बघीरा रिसोर्ट के वेलनेस सेंटर पर पर्यटकों और आमजन का भारतीय आयुर्वेद उपचार पद्धति जैसे पंचकर्म, कायाकल्प, प्रमाणिक केरल आयुर्वेद उपचार पद्धति से उपचार किया जाएगा। मध्य प्रदेश पर्यटन की इकाइयों में वेलनेस सेंटर की स्थापना होने से निगम की इकाइयों में ठहरने वाले पर्यटकों के साथ साथ इन पर्यटन स्थलों का भ्रमण के लिए आने वाले पर्यटकों को भी दोस्तों इस सुविधा का लाभ मिलेगा। तो ये थी इस क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। फिलहाल हम चलते हैं भैया आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले। अच्छा इससे संबंधित और इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। देखिए वेलनेस सेंटर पर प्रिवेंटिव थेरेपी जैसे उत्पादन, तेल परिषेक, अभ्यंग और पत्रपीठ स्वेद, पेन मैनेजमेंट थेरेपी जैसे जानू वस्तु, कति वस्ती, ग्रीवा वस्ती और स्पाइनल मसाज के साथ साथ पंचक्रम जिसमें बामन कर्म, विरेचन कर्म, कषाया वस्ती, स्नेहा वस्ती, नास जैसी आयुर्वेदिक में दोस्तों चिकित्सा पद्धति का वैज्ञानिक तरीके से लाभ पर्यटकों को दिया जाएगा। तो ये थी इंफॉर्मेशन। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण भाई कि देश की विभिन्न जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की मान्यता प्राप्त करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश का में दोस्तों कौन सा स्थान रहा है। 4 विकल्प हैं, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का पहला, जी तो दिस इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की प्रदेश में राज्य और जिला स्तरीय
51 प्रयोगशालाओं को प्रत्यायन बोर्ड जिसका नाम है NABL द्वारा मान्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। देश की विभिन्न देखिए जल परीक्षण प्रयोगशाला की मान्यता प्रदान करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश अव्वल एवं 30 प्रयोगशालाओं के मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला महाराष्ट्र राज्य दूसरे स्थान पर आया है। देखिए इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप आसानी से यहां पर और पढ़ सकते हैं। चलिए फिलहाल हम चलते हैं भाई आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि भाई मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल एवं केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर के वर्चुअल मुख्य आतिथ्य में दोस्तों किस शहर में स्थित जीवाजी विश्वविद्यालय का हाल ही में क्या हुआ है? दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। तो आपको बताना है दोस्तों जो जीवाजी विश्वविद्यालय है ये हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में? 4 विकल्प हैं, अशोकनगर, ग्वालियर, जबलपुर या रीवा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों पर चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का ग्वालियर। जी हाँ दोस्तों दिस इज द राइट आंसर। जीवाजी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के कहां पर? यह ग्वालियर शहर में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मुख्यमंत्री चौहान ने किस शहर में राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को नवीन आवास की सौगात नए स्वीकृत आवासों का भूमि पूजन किया है? 4 विकल्प हैं आपके समक्ष, इंदौर, भोपाल, खंडवा या ग्वालियर। चलिए भाई जान लेते हैं इसका भी राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का खंडवा। जी तो खंडवा इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या वह देख लेते हैं। देखिए मुख्यमंत्री चौहान ने खंडवा में राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को नवीन आवास की सौगात नए स्वीकृत आवासों का भूमि पूजन और आवास निर्माण के लिए किस्त भुगतान के कार्यक्रम को संबोधित किया। वन मंत्री विजय शाह, संस्कृति एवं खंडवा जिले की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर सहित जन प्रतिनिधि एवं दोस्तों अधिकारी मौजूद थे। देखिए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश के 1,29,292 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। 79,039 हितग्राहियों के खाते में 627 करोड़ की सहायता राशि अंतरित की गई। योजना के 50,253 हितग्राहियों के आवास निर्माण के लिए भूमि पूजन भी किया गया है। और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन के संदर्भ में आप देख लेते हैं। देखिए यहीं पर चौहान ने खंडवा में देखिए 19 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित सांस्कृतिक सभागार का भी लोकार्पण किया। और वन मंत्री श्री विजय शाह के आग्रह पर उन्होंने सभागार का नाम देखिए भैया अमर गायक स्वर्गीय किशोर कुमार, क्योंकि आपको बताए किशोर गायक में दोस्तों आपके किशोर कुमार मशहूर अभिनेता के साथ साथ गायक भी थे जिनका संबंध खंडवा जिले से था। तो इस सभागार का नाम है दोस्तों किसके नाम पर रखा जाएगा? तो यही किशोर कुमार के नाम पर रखा जाएगा। चलिए फिलहाल तो ये क्वेश्चन से महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताइए। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है, ये कतई जहर प्रश्न सीधा पेपर में छपेगा कि हाल ही में किस शहर के भैया ओलंपिक हॉकी स्टार खिलाड़ी श्री विवेक सागर को राज्य के सर्वोत्तम विक्रम पुरस्कार में दोस्तों 2020 से सम्मानित किया जाएगा। 4 विकल्प हैं, हरदा, बैतूल, होशंगाबाद या जबलपुर। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर विवेक सागर की दिखाई दे रही जिन्होंने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में दोस्तों भाग लिया था। और यहीं पर 41 साल बाद में दोस्तों भारत की हॉकी पुरुष टीम ने ब्रॉन्ज मेडल तक कांस्य पदक जीता था। तो भैया आपको बताने इनका संबंध किस जिले से या शहर से? चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का होशंगाबाद। जी हाँ दोस्तों स्टार खिलाड़ी विवेक सागर जिसको शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिन पहले सम्मान के तौर पर 1 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश पुलिस में दोस्तों देखिए डीएसपी के पद पर नियुक्त किया था। अब इनको हाल ही में दोस्तों जो हमारे मध्य प्रदेश का सर्वोत्तम पुरस्कार है विक्रम पुरस्कार से क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा। संबंध कहां से भैया? होशंगाबाद जिले से। पूरी इंफॉर्मेशन क्या है वह जान लेते हैं। देखिए संचालक खेल और युवा कल्याण श्री पवन जैन ने बताया कि वर्ष 2020 के लिए राज्य शासन द्वारा 13 एकलव्य, 10 विक्रम, 3 विश्वामित्र, 1 स्वर्गीय श्री प्रभात जोशी और 1 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार घोषित किए गए हैं। वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार देखिए अचीवमेंट पुरस्कार पद्मश्री श्री अभय छजलानी
को दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के ओलंपिक हॉकी स्टार खिलाड़ी श्री विवेक सागर को राज्य के सर्वोत्तम में दोस्तों विक्रम पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है और इंफॉर्मेशन आपके संदर्भ में बता रहा हूं। यहां पर लिस्ट दिखाई दे रही है कि एकलव्य पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और स्वर्गीय प्रभास जोशी खेल पुरस्कार किन किन को दिया जाएगा, उन सभी की लिस्ट आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। चलिए फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, हाल ही में किस शहर के प्रणय वर्मा को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में दोस्तों जज नियुक्त किया गया है। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको प्रणय वर्मा की दिखाई दे रही है। आपको बताना है इनका संबंध किस शहर से। 4 विकल्प हैं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक दोस्तों 4 का जबलपुर। जी तो प्रणय वर्मा के संबंध देखिए जबलपुर से ही है और जबलपुर हाईकोर्ट का दोस्तों हाल ही में जज नियुक्त किया गया है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन देखिए आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी कि भाई जबलपुर के प्रणय वर्मा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जज बने और मैं दोस्तों साथ साथ देखिए यहां पर अब इनकी नियुक्ति के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर कितनी होगी दोस्तों 29 हो गई। कितनी तो हो गई दोस्तों 29 हो गई। इनका जन्म 12 दिसंबर 1973 को हुआ था। उन्होंने 1 जुलाई 1998 से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर से मैं दोस्तों वकालत शुरू की थी। चलिए चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में देखिए किस शहर की 5 लड़कियां, क्या मैं दोस्तों किस शहर की 5 लड़कियां मध्य प्रदेश अंडर 19 क्रिकेट टीम में चुनी गई है। 4 विकल्प हैं, इंदौर, देवास, भोपाल या उज्जैन। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने अपने दोस्तों चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का भोपाल। जिन तो किस शहर की 5 लड़कियां चुनी गई हैं तो ये भोपाल की ही चुनी गई हैं। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में आपने पढ़ी होगी कि भैया देखिए भोपाल की 5 लड़कियां मध्य प्रदेश क्रिकेट टूर्नामेंट में दोस्तों आपकी चुनी गई हैं जो कि 20 सितंबर से होने जा रहा है। चयनित खिलाड़ियों में देखिए अनुष्का सिंह, नैनी राजपूत, सौम्या तिवारी, समृद्धि सक्सेना और खुशी यादव के दोस्तों क्या है नाम है और ये इंफॉर्मेशन सारी आप यहां पर पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं भैया हमारे आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में किस शहर के पृथ्वीराज सिंह तोमर में दोस्तों मध्य प्रदेश अंडर 19 क्रिकेट टीम के उप कप्तान बने हैं, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प हैं, इंदौर, भोपाल, रतलाम या रायसेन। चलिए जान लेते राइट आंसर। इनका संबंध किस शहर से है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया राजधानी भोपाल। जी दोस्तों राजधानी भोपाल इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन भी आपने भैया न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी। देखिए भोपाल के पृथ्वीराज आपके मध्य प्रदेश टीम के क्या बने हुए दोस्तों उप कप्तान बने हैं। ये इंफॉर्मेशन सारी आप इससे संबंधित यहां पर पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर और संडे स्पेशल 15वां क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर कि देखिए मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय वैक्सीन महाअभियान 2.0 में दोस्तों लगभग कितने टीके लगाए गए। तो आपको बतागा हाल ही में दोस्तों मध्य प्रदेश में 25 और 26 अगस्त को कोविड-19 वैक्सीनेशन का महाअभियान में दोस्तों हुआ था, जिसमें आपको बताना है कुल कितने टीके लगे हैं। 4 विकल्प 40 लाख, 41 लाख, 42 लाख या 43 लाख। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 41 लाख, जब 41 लाख से अधिक टीके लगे हैं। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप स्लाइड के माध्यम से देख पा रहे हैं कि सफल रहा वैक्सीनेशन महाअभियान 2.0 और यहां पर 41.6 लाख लोगों को में दोस्तों कोरोना का वैक्सीन का टीका लग चुका है और मध्य प्रदेश में कुल 4,44,47,921 लोगों को में दोस्तों अब तक कोरोना का टीका लग चुका है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो ये थे दोस्तों आज के 15 सबसे महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर क्वेश्चन। अब विदा लेने का समय आपके समक्ष आ चुका है। यदि क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं यूट्यूब पर मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर के सर्वाधिक अपडेट और लेटेस्ट अपडेट देने वाला एकमात्र चैनल हमारा है। चलो तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए मेरे दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।